बस 1 घंटा, 1 घंटे में हम इतनी तैयारियाँ कर लेंगे कि हमारे लिए रमज़ान के 10-12 दिन आसान हो जाएँगे। क्योंकि कई बार हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि 3-4 दिन लगा के रमज़ान की प्रिपरेशन करें। कम टाइम में स्मार्टली कैसे काम करना है चलिए देख लेते हैं। तो रात में मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे और सफ़ेद मटर भी साथ में रात को भिगो दी थी, जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। इनसे हम चाट बनाएँगे, मटर की चाट और काले चने की चाट। तो उसके लिए अब सुबह में मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है, तो अब हमें इसे गलाना है। तो हम इसे गलाने के लिए रख देंगे पानी डाल के और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा नमक। 1 चम्मच नमक मैंने डाला है और ये आधा किलो था ये काला चना और इसे 35 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे। और यहाँ पे सफ़ेद मटर के साथ भी मैंने ऐसा ही किया है, इसका पानी ड्रेन कर लिया है और इसे भी हम उबाल लेंगे। इन दोनों को उबाल के हमें स्टोर करना है, जिससे हमारे रोज़ हम जो भी चाट बनाएँगे वो हमारे लिए ईज़ी होगी। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, तो आप जितने भी चने उबाल रहे हैं उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक भी ऐड किया था, उसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, लेकिन आप 1 चम्मच नमक ज़रूर डाल लें। तो इसको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख दिया है। पर यहाँ पे मैंने सरसों का तेल 1 लीटर जला के रख लिया है, मतलब उसका जब धुआँ निकल जाता है ना, कुक होने के लिए रेडी रहता है, उसको जलाकर और ठंडा करके मैं कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम कुछ खाना बनाने चलेंगे या तेल जिस चीज़ के लिए भी हमें सरसों के तेल की ज़रूरत है, तो हमें तेल जला के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ज़ीरा, तो ये 100 ग्राम का पैकेट ज़ीरे का मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। इसको बस 30 सेकंड्स के लिए आप स्लो आँच पे रोस्ट कर लीजिए और ठंडा करके इसका पाउडर बना लीजिए। तो ये बहुत काम आएगा टिक्की, चाट, पकौड़े इन सब चीज़ों पर डालने के लिए या दही वड़े वगैरह उसमें आप डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं पहले से इसको पीस के रख लेती हूँ, तो आप भी इस तरह कर लें, बहुत ईज़ी रहता है। आप खुद से पीस के फ्रेश इसको तैयार करेंगे तो ये ज़्यादा खुशबूदार रहता है। बाहर से मँगाने में वो बात नहीं होती है, तो इसीलिए मैं भी खुद से ही पीस कर रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंकलर ले लिया है जो एम्प्टी है, जो मसाले खत्म होने के बाद बच जाता है। थोड़ा-सा मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों में ऊपर से स्प्रिंकल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा शिफ्ट कर लूँगी। आपके पास कोई स्प्रिंकलर नहीं है तो आप किसी भी डिब्बी में रख सकते हैं, अपने यूज़ के लिए अपने हिसाब से मैंने इसमें रख लिया है और दूसरा बाकी बचा मैं ये ग्लास कंटेनर में रखूँगी। शीशे के जार में जब आप रखेंगे तो इसकी जो खुशबू है ना, वो लंबे टाइम तक बनी रहेगी। तो मैं हमेशा इस तरह के गरम मसाले या ये चीज़ें जो भी हैं खड़े मसाले वो मैं काँच के कंटेनर में ही स्टोर करती हूँ, ताकि पीसने के बाद इसकी ओरिजिनल खुशबू ना चली जाए, इसी तरह ये खुशबू बनी रहे। तो अब मैं इसको लेबल लगाने वाली हूँ, तो इस पर मैंने लिख दिया है क्यूमिन पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और डेट लिख दी है मार्च 11, जिससे मुझे ये पता रहेगा कि ये कब से कब तक इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये आप यूज़ तो आप इसे 6 महीने तक कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है कि रमज़ान से बाद भी शायद ये बचा रहेगा। इसीलिए इसको लेबल कर दिया है। तो चलिए मैंने इसे उबाल लिया था, तो चलिए सफ़ेद मटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से ये कुक हो गई है। दबाकर देख लेते हैं इसको। ये दाना बिल्कुल गल गया है मटर का। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब काला चने को चेक कर लेते हैं। तो काले चने ये भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो दबा के देख लेते हैं इसे भी। तो ये देखिए अच्छे से ये भी कुक हो गया है। तो अब इसको हम पानी को इसके सारे ड्रेन कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हम इन्हें स्टोर कैसे करेंगे। ये पैकेट्स मैंने ऑनलाइन मँगाए थे, आप भी ऑनलाइन मँगा सकते हैं, बहुत आराम से मिल जाते हैं और दुकान से भी आप कहीं से इसे खरीद सकते हैं। तो मैंने इसे ऑनलाइन मँगा लिया था और इसमें मैं अपना जितना पोर्शन मुझे 1 दिन में चाहिए चाट बनाने के लिए, उतना मैं 1 पैकेट में शिफ्ट करूँगी। आप इससे बड़े भी ले सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इस तरह के पैकेट्स में इन्हें फिल कर लूँगी। याद रखिए पैकेट्स में रखते हुए ये कंप्लीटली ठंडे हो जाने चाहिए तभी रखें। तो इस तरह से मैं सारे पैकेट्स बना लूँगी। इससे हमारी जो रमज़ान के इफ्तार का टाइम होता है ना बहुत ईज़ी हो जाता है। बस मैं इसको निकालूँगी जब भी आपको इसे चाट बनानी है तो बस आपको इसको आधे घंटे पहले बाहर ऐसे ही छोड़ दें, जिससे बहुत ईज़ी हो जाता है। बस बाद में आप इसको सब कुछ मिला के इंग्रीडिएंट्स मिला के इसको चाट बना सकते हैं। तो हम अपनी मटर भी इसी तरह स्टोर कर लेंगे। ये कंप्लीटली ठंडी हो गई है।
तो मैं इसको अपने पोर्शंस के हिसाब से शिफ्ट कर लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये चाट एक तो ये चने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप बदल-बदल कर इनको निकाल सकते हैं कि एक दिन आपने काले चने की चाट बनाई, एक दिन आपने मटर की चाट बनाई और अगर आप छोले वाले चने की चाट भी खाते हैं, तो आप उसे भी इसी तरह बॉयल करके रख सकते हैं। ये प्रिपरेशन आपकी बहुत काम आने वाली है। छोटा-सा काम करके आपको बहुत आसानी हो जाएगी, इफ्तार के टाइम आप एक न्यूट्रिशियस चीज़ इंस्टेंट बना लेंगे। तो देखिए मेरे जितने पैकेट्स बन के तैयार हुए हैं, ये मेरे लिए 10 से 12 दिन के लिए इनफ हैं। तो आप और ज़्यादा दिन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। 10-12 दिन के बाद मैं फिर से इसी तरह बॉयल करके इनको स्टोर कर लूँगी, तो बहुत आसानी हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि रमज़ान से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, जिसमें रमज़ान के स्नैक्स की रेसिपीज़ भी शामिल हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।